हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन जगत मोनेरा के बारे में अध्ययन करेंगे। मोनेरा जगत के जो प्राणी होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो अपन प्रोकैरियोटिक प्राणियों के कुछ प्रमुख विशेष लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोकैरियोटिक प्राणियों के प्रमुख लक्षण। तो सबसे पहले अपन इसमें कोशिका भित्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका भित्ति, और यह कोशिका भित्ति जगत मोनेरा में या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पेप्टाइडोग्लाइकेन अर्थात म्यूरिन से निर्मित होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन अर्थात म्यूरिन से निर्मित होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन को ही म्यूरिन कहते हैं, और जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है यह म्यूकोपेप्टाइड का एक प्रकार होता है। यह म्यूकोपेप्टाइड का एक प्रकार होता है। ठीक है। इसके बाद में अपन जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है इसकी संरचना के बारे में अगर अपन देखें तो इसके निम्न भाग होते हैं, तो उन्हें देखते हैं पहले। पेप्टाइडोग्लाइकेन की संरचना में निम्न भाग होते हैं। इसमें जो सबसे पहला भाग होता है वो है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड के अलावा इसमें अमीनो शर्करा पाई जाती है। अमीनो शर्करा के अलावा अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन पॉलीसेकेराइड के बारे में देखते हैं। पॉलीसेकेराइड यह जो पॉलीसेकेराइड होता है यह कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और जो मोनोसेकेराइड्स के 6 या 10,000 तक अणुओं के संघनन से अर्थात उनके आपस में जुड़ने से पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। और यह जो पॉलीसेकेराइड्स हैं ये ग्लूकोज, मेनोज और गैलेक्टोज से निर्मित होते हैं। गैलेक्टोज, यह जो ग्लूकोज, मेनोज और गैलेक्टोज हैं ये तीनों मोनोसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है। और ये हेक्सोज शर्कराएं होती हैं। इसके बाद में है अमीनो शर्करा। अमीनो शर्करा। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की संरचना में जो अमीनो शर्करा होती है वो 2 प्रकार की होती है। जो फर्स्ट है वह है एन एसिटाइल
ग्लूकोसेमिन। और जो सेकंड है वह है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में जो इसमें अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल, तो पेप्टाइडोग्लाइकिन की संरचना में 3 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तीन प्रकार के उपस्थित होते हैं। अभी 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है डाई अमीनो पिमेलिक अम्ल। डाई अमीनो पिमेलिक अम्ल। जो डाई अमीनो पिमेलिक अम्ल होता है यह सभी यूबैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल में पाया जाता है। सभी यूबैक्टीरिया से मतलब है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इसके अलावा नीले हरे शैवाल में सभी यूबैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल में पाया जाता है। शैवाल में उपस्थित जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं तो इसका एग्जाम्पल होता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसका एग्जाम्पल है ई कोलाई। डाई अमीनो पिमेलिक अम्ल के अलावा इसमें म्यूरेमिक अम्ल पाया जाता है। जो इसमें अमीनो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं उसमें फर्स्ट हो गया डाई अमीनो पिमेलिक अम्ल, सेकेंड हो गया म्यूरेमिक अम्ल। तो जो म्यूरेमिक अम्ल होता है यह भी सभी यूबैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल दोनों में पाया जाता है। सभी यूबैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल। ठीक है। अपने ग्राम पॉजिटिव के बारे में भी अपन ने एग्जाम्पल देखा था कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस और ग्राम नेगेटिव का ई कोलाई। जो नीले हरे शैवाल होते हैं उसका एग्जाम्पल है नोस्ट्रोक और एनाबिना। इन दोनों अमीनो अम्ल के अलावा जो थायराइड है वह है टिकोइक अम्ल। और जो टिकोइक अम्ल है वो केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में उपस्थित। ठीक है बच्चों यहाँ तक। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से निर्मित नहीं होती है। ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ सजीव ऐसे भी हैं जिनमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से निर्मित होती है। तो वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से निर्मित नहीं होती है।
लेकिन एक्सेप्शन है, वो देखते हैं। जिनमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से निर्मित होती है, तो जो एक्सेप्शन है वो है एसिटोबैक्टर, एसिटोजिनम। ठीक है, फर्स्ट हो गया एसिटोबैक्टर, एसिटोजिनम। तो जो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से निर्मित होती है, उनमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो एसिटोबैक्टर, एसिटोजिनम है। इसके बाद में एसिटोबैक्टर जाइलिनम है, एसिटोबैक्टर जाइलिनम। थर्ड है जाइमोसार्सिना, और जो फोर्थ है लाइमोसार्सिना। ठीक है, केवल इन्हीं में ही कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से निर्मित होती है, लेकिन प्रोकैरियोट में कुछ सजीव ऐसे भी हैं जिनमें कोशिका भित्ति ही एब्सेंट होती है। कुछ जीवों में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसका एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले कोशिका भित्ति के बारे में अध्ययन किया है। इसके बाद की जो संरचना है वह है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका झिल्ली होती है वो लाइपोप्रोटीन से निर्मित होती है। लाइपोप्रोटीन। तो जो लाइपोप्रोटीन से मतलब है लिपिड और प्रोटीन दोनों से निर्मित होती है। लिपिड और प्रोटीन इन दोनों से निर्मित होती है। इसमें एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस से मतलब है कि जो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली इन दोनों के मध्य पाए जाने वाले स्थान को ही पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। इसमें लिखते हैं कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति के मध्य पाए जाने वाले स्थान को पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। और यह जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है यह लाइसोसोम का समवर्ती होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जटिल पदार्थों का पाचन होता है। यह है लाइसोसोम का समवर्ती होता है। क्योंकि इसमें जटिल पदार्थों का पाचन होता है। क्योंकि इसमें जटिल पदार्थों का
पाचन होता है। तो इस प्रकार अपन ने सबसे पहले पढ़ा कोशिका भित्ति, उसके बाद में कोशिका झिल्ली, और जो थर्ड संरचना है वह है कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव किसे कहते हैं? यानी प्रोटोप्लाज्म का केंद्रक विहीन भाग कोशिका द्रव कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म का केंद्रक विहीन भाग, ठीक है। और इसके कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। झिल्ली युक्त कोशिकांगों से क्या मतलब है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती हैं, गोल्जी इकाई एब्सेंट होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, ठीक है। और इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक संरचना पाई जाती है जिसे मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम से मतलब है कि जो कोशिका झिल्ली है वो कोशिका द्रव में अनेक स्थानों पर अंतर्वलित होती है। इस ऐसी संरचना को मीसोसोम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, कोशिका झिल्ली अनेक स्थानों पर कोशिका द्रव में अंतर्वलित होती हैं। ऐसी संरचना को मीसोसोम कहते हैं। तो फिर इस मीसोसोम का कार्य क्या होता है? इस मीसोसोम का कार्य श्वसन होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मीसोसोम का जो कार्य है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के समान ही होता है। इसके बाद की जो संरचना है वह है केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। अस्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इस केंद्र के अन्य नाम भी हैं, जैसे आभासी केंद्रक भी कहते हैं इसे, और फिब्रिलर भी कहते हैं, ठीक है, और जीनोफोर भी कहते हैं। जीनोफोर के अलावा इसे न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। ठीक है। और इस संरचना में अर्थात केंद्रक की संरचना में वास्तविक गुणसूत्र का अभाव होता है।
वास्तविक गुणसूत्र का अभाव होता है। तो फिर इसमें कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसमें आभासी गुणसूत्र पाए जाते हैं। आभासी गुणसूत्र उपस्थित होते हैं और ये जो आभासी गुणसूत्र होते हैं ये डबल स्टैंड सर्कुलर नेक डीएनए से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं भाई? ये होते हैं डबल स्ट्रैंड सर्कुलर नेक डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है यह पॉलीएमाइंस होती है। यह पॉलीएमाइंस होती है। ठीक है यहाँ तक? तो इस प्रकार अपन ने जो प्रोकैरियोटिक प्राणियों के कुछ विशेष लक्षण थे उनमें अपन ने सबसे पहले कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा, उसके बाद कोशिका झिल्ली के बारे में, उसके बाद में कोशिका द्रव्य और फोर्थ पे केंद्रक के बारे में अपन ने पढ़ा है। अब इनके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो इसके एग्जाम्पल देखें अपन, तो इसमें यू बैक्टीरिया सम्मिलित हैं। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं और इसमें आर्की बैक्टीरिया भी सम्मिलित हैं। आर्की बैक्टीरिया के अलावा इसमें नीले हरे शैवाल भी सम्मिलित हैं। नीले हरे शैवाल और नीले हरे शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीटीज भी इसी में सम्मिलित हैं। एक्टिनोमाइसीटीज और माइकोप्लाज्मा।